Hello and welcome student. This is Rabia Mansoori from Rosewood Public School Jati. Today's date is 28 May 2020 and day is Thursday. So students, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की पोएम आई एम लक्की यूनिट 2 की जो हमारी पोएम है। आज हम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और उसके कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे, उनको लर्न भी करेंगे। तो देखते हैं हमारा ये जो लेसन है आई एम लकी, इसमें जो पोएट है वो सोचता है कि यदि मैं किसी एनिमल की तरह या फिर किसी बर्ड की तरह या फिर किसी इंसेक्ट की तरह होता तो मैं उसकी किस चीज के लिए खुद को थैंकफुल करता। तो वो सोचता है कि यदि मतलब जैसे देखा होगा हर कोई इंसान हो या फिर कोई भी एनिमल हो, वो उसके पास कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज स्पेशल होती है जो किसी दूसरी चीज के पास नहीं होती, तो वो उसके लिए थैंकफुल होता है। तो उसी तरह ये जो पॉइंट है वो सोचता है कि मैं यदि मैं इन सब की तरह किसी चीज की तरह भी होता तो मैं उनकी किस किस चीज के लिए गॉड को थैंक करता। तो बच्चों देखते हैं, स्टार्ट करते पोएम। इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो पॉइंट कहता है कि यदि मैं एक बटरफ्लाई होता, बटरफ्लाई मतलब जानते हैं बच्चों, बटरफ्लाई मीन्स तितली। देखिए आपको आपको यहाँ इमेज में दिखाई देगी। तो पॉइंट कहता है कि यदि मैं बटरफ्लाई की तरह होता तो मैं उसके पंखों के लिए गॉड को थैंकफुल करता, अपने पंखों के लिए। क्यों? आपने देखा होगा बटरफ्लाई के पास बहुत ब्यूटीफुल विंग्स होते हैं। विंग मतलब पंख होता है, उनके बहुत अच्छे पंख होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो वो कहता है कि यदि मैं बटरफ्लाई होता तो मैं उनके पंखों के लिए थैंकफुल करता गॉड को। फिर सेकंड देखते हैं, इफ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। और फिर वो कहता है कि इफ आई वर अ मैना, आपने देखी होगा मैना को, उसकी आवाज कितनी प्यारी होती है। तो वो कहता है कि यदि मैं कोई मैना होता तो इन ट्री, यानी यदि मैं जैसे मैना कहाँ बैठती है, पेड़ों पर रहती है ना। तो कहता है कि यदि मैं मैना होता तो आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। तो मैं गॉड को थैंकफुल मैं तो गॉड को थैंक्स करता, गॉड को थैंकफुल होता कि मैं उसकी तरह प्यारी प्यारी मधुर आवाज में गा पाता। फिर देखिए, इफ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन wriggle एंड ग्रिकल विथ ग्ली। तो वो कहता है यदि मैं मछली होता, देखा देखा होगा आपने बटरफ्लाईज जो होती हैं वो कहाँ, नदी में, समुद्र में, सी माने समुद्र में होती है ना, नदियों में मिलती हैं। तो वो कहता है कि और वो बटरफ्लाई कितनी कलरफुल होती है। फिर वो कहता है यदि मैं मछली होता तो मैं गॉड को थैंकफुल करता कि मैं उनकी तरह कभी उलट सकता, कभी पलट सकता, कभी इधर उधर घूम सकता, पानी में तैर सकता था। तो वो कहता कि मैं उनकी तरह विगल गिगल सब कुछ कर सकता था, उसके लिए मैं गॉड को थैंकफुल होता। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। फिर वो कहता है लेकिन फिर भी मैं बहुत गॉड को बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही खुश हूँ। मैं आपकी तरह तो नहीं, लेकिन मैं जैसा भी हूँ इस वक्त में, जिस रूप में भी हूँ, मैं उसके लिए भी गॉड को थैंकफुल करता हूँ, गॉड को थैंक्स कहता हूँ। फिर देखिए आगे हमारा, इफ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। इफ आई वर अ कंगारू आई वुड बी ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। तो यहाँ देखिए, फिर वो कहता है इफ आई वर एन एलिफेंट, यदि मैं एक एलिफेंट होता, हाथी होता, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। तो वो कहता है कि मैं गॉड को थैंक्सफुल होता कि मैं हाथी की तरह हाथी होता तो अपनी, कि मैं अपनी, हाथी देखा होगा अपनी सूंड उठा पाता है, उसमें वाटर भर पाता है ना। ट्रंक माने उसकी सूंड, ठीक है। कैन माने सकना, थैंकफुल मतलब धन्यवाद करना गॉड को। किसी गॉड को क्या करते हैं हम, थैंकफुल का मतलब होता है हमारा शुक्रगुजार, कृतज्ञ। यानी हम किसी का, कोई हमारी हेल्प करता है या फिर कुछ जो हमारे कुछ कहता है तो उसके हम शुक्रगुजार कहते हैं ना। ये एक उर्दू वर्ड है। तो फिर कहता है कि आई वुड इफ आई वर एन एलिफेंट इफ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक।
तो यदि मैं हाथी की तरह होता तो मैं गॉड को थैंकफुल होता कि मैं अपनी सूंड हाथी की तरह उठा पाता हूँ। इफ आई वर अ कंगारू, यदि मैं कंगारू होता, आई वुड ट्राई टू हॉप, तो मैं कंगारू की तरह कूद मारने की या फिर उछलने की कोशिश करता। राइट अप टू द मून, और इतनी जोर से कूद मारता उछलता कि मैं कहाँ पर पहुंच जाता, मून पर, यानी चांद पर पहुंच जाता। इफ आई वर एन ऑक्टोपस, यदि मैं एक ऑक्टोपस होता, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स, यदि मैं ऑक्टोपस होता तो मैं थैंकफुल होता कि ऑक्टोपस की तरह मेरे पास भी 8 आर्म्स होती। आर्म्स मतलब भुजाएं, यानी हाथ जैसे उसके होते, मेरे पास भी 8 हाथ होते, 8 भुजाएं होती, तो मैं उसके लिए गॉड को थैंक्स करता। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं गॉड को थैंक्सफुल हूँ, मैं गॉड का शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपकी तरह तो नहीं, लेकिन जैसा भी मैं हूँ मैं उसके लिए भी खुद को बहुत लकी समझता हूँ। वट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी? अब वो पूछता है, आपसे पूछता है कि आप क्या बनना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो? और जस्ट यू, या फिर तुम जो हो, जैसे भी हो, उसी रूप में रहना चाहते हो, उसी रूप में खुद को पसंद करते हो? फिर वो आपसे भी एक क्वेश्चन करता है। अब देखिए यहाँ हमारे न्यू वर्ड्स हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मीन्स होता है तितली। फिर है हमारा मैना, मैना तो आपने देखी होगी, बर्ड्स होती है। फिर है हमारा फिश, फिश मतलब मछली। फिर है हमारा कैंगारू, कैंगारू आपने देखा होगा बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से इसका मतलब जन्म हुआ था, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था। फिर ये जो कंगारू होता है, इसके पेट पे एक थैला टाइप का होता है, वे पॉकेट टाइप की होती है, वो गॉड गिफ्ट होती है जहाँ पर वो अपने बच्चों को सेव करता है। फिर है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जानते हो जिसकी 8 हाथ होते हैं, 8 भुजाएं होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारी पोयम का मीनिंग और उसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ कंप्लीट होता है। कल फिर हम नेक्स्ट डे इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और उनको भी लर्न करेंगे। और इसी तरह से अब जब तक भी ये लॉकडाउन है, उसी तरह से हम घर में बैठकर इस पढ़ाई का, इस यूट्यूब चैनल का, नवज्योति ग्लोबल स्कूल का फायदा उठाएंगे और इसकी हेल्प लेकर अपना भविष्य आगे सुधारेंगे आगे क्लास के लिए। हमें पढ़ाई स्टॉप नहीं करनी है, घर पर रहना है, लेकिन सब कुछ पढ़ना है। सो रीड केयरफुली। कल फिर मिलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।